एक्सेल को बिल्कुल स्टार्ट से सीखने के सफ़र में खुशामदीद। आज हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने 5 सिंपल फार्मूला सीखे थे और आज हम सीखेंगे एक्सेल की सबसे पावरफुल चीज़ कंडीशनल लॉजिक। अब तक हमने जितने फार्मूला सीखे हैं वो हमारे लिए डेटा कैलकुलेशन करके दे रहे थे, लेकिन हमें अपनी रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम चाहते हैं कि एक्सेल हमारे डेटा की बेस पर खुद ही डिसीजन करके दे। लेट्स सपोज़ अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम हैं तो एक्सेल उसके आगे फेल्ड लिख दे, और अगर 40 से ज़्यादा हैं तो एक्सेल उसके आगे पास लिख दे। तो इसको कहते हैं कंडीशनल लॉजिक, और आज हम कंडीशनल लॉजिक सीखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक्सेल की शीट है और हमें हमारे बॉस ने टारगेट दिया है कि हमने सीनियरिटी एट जूनियरिटी लेवल फाइंड करना है। जिस एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है वो सीनियर लेवल का एम्प्लॉय होगा, और जिसकी सैलरी 15,000 से कम है वो जूनियर लेवल का एम्प्लॉय होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले ये लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, जैसा कि इस सेल पे क्लिक करें। अब इस सेल में जिसकी सैलरी 15,000 से बड़ी हो और इक्वल हो उसके लिए वैल्यू क्या आ जाए, सीनियर लेवल। और अगर ये लॉजिकल टेस्ट फेल होता है तो इसमें क्या आ जाए, जूनियर लेवल। अब हमने लॉजिकल टेस्ट भी दे दिया, वैल्यू 1 भी दे दी और वैल्यू 2 भी दे दी। अब मैं फार्मूला क्लोज करूँगा, हिट इंटर करूँगा तो हमारे पास ये देखें 18,000 सैलरी है तो हमारे पास सीनियर लेवल लिख के आ गया है। अब हमने ये फार्मूला सारे सेल्स पे अप्लाई करना है। आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास, जब आप कॉर्नर के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके आएंगे तो ये प्लस का साइन आएगा। इस प्लस के साइन को आप नीचे ड्रैग करेंगे माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए, तो ये फार्मूला आपके पास सारे का सारा अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि एक्सेल ने हमें ऑटोमेटिकली लेवल्स निकाल कर दे दिए। ये देखिए 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो ये सीनियर लेवल, बाकी सब जूनियर लेवल। अब मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूला खुद ब खुद कैसे काम करता है। मैं इस एम्प्लॉय की सैलरी 16,000 करता हूँ। अब ये देखिए जूनियर लेवल है। अब मैंने इस एम्प्लॉय की सैलरी 16,000 करके इंटर कर दी तो ये देखिए इसका लेवल सीनियर लेवल में चेंज हो गया। तो ये फार्मूला हमारे पास कंडीशनल लॉजिक ऐसे काम करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टास्क है इस शीट के अंदर सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ को काउंट करना। जैसा कि आपको देख रहे हैं हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ लीव पे हैं, कुछ ऑलरेडी टर्मिनेटेड हैं, लेकिन हमने सिर्फ इस शीट में नंबर ऑफ़ एक्टिव एम्प्लॉयज़ को फाइंड करना है। उसके लिए हम काउंट इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। रेंज देंगे हम लोग, हमारे पास ये सारी रेंज है और इस रेंज के अंदर सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ को फाइंड करना है। फार्मूला क्लोज करेंगे, आप इंटर करेंगे तो आपके पास ये 8 का काउंट आ गया। इट्स मीन हमारे पास अपनी शीट के अंदर से सिर्फ 8 एम्प्लॉयज़ एक्टिव हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप इसका फ़िल्टर एक्सपेंड करें, एक्टिव पे क्लिक करें और ये देखें हमारे पास सिर्फ 8 एम्प्लॉयज़ एक्टिव हैं। अब हम देखते हैं कि लॉजिक कैसे काम करता है। लेट्स सपोज़ ये हमारा एम्प्लॉय ऑन लीव पे चला जाएगा। मैं एक एम्प्लॉय को ऑन लीव पे कर देता हूँ। अब मैं एंटर करूँगा तो ये देखें आप यहाँ पर 7 का नंबर आ गया। इट्स मीन इस तरह से हम अपने एक्टिव एम्प्लॉयज़ का लॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा है कि हमने ये देखना है कि हमारे पास अपनी शीट में कितने एम्प्लॉयज़ हमारे रियाद सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम इसके लिए भी काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं रेंज दूंगा और इस बार हमारा क्राइटेरिया क्या है, रियाद। इंटर करें तो हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ रियाद से हैं। लेट्स सपोज़ मैं एक एम्प्लॉय को रियाद से हटाकर दमाम कर देता हूं। अब हमारे पास रियाद के 3 एम्प्लॉयज़ हैं। हमारा नेक्स्ट और आखिरी टास्क ये है कि हमने अपने एक्टिव एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ का सम निकालना है। लेट्स सपोज़ हम जो सैलरीज़ दे रहे हैं उसमें एक्टिव एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ का टोटल क्या बनता है। तो इसके लिए हम सम इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे एक्टिव एम्प्लॉयज़ का कॉलम ये है तो मैं इसकी रेंज को दे दूंगा एक्टिव एम्प्लॉयज़, यानी कि रेंज। कौन सी रेंज लेके हमारे लिए सम चाहिए, क्राइटेरिया देंगे हम लोग।
हमें एक्टिव एम्प्लॉयज़ का सिर्फ सैलरी का सम चाहिए और लास्ट में हम अपना सैलरी कॉलम का पूरा रेफरेंस दे देंगे। फार्मूला क्लोज करें, हिट इंटर करें तो हमारे पास ये जो अमाउंट आई है इट्स मीन हम अपने एक्टिव एम्प्लॉयज़ को सिर्फ इतनी अमाउंट की सैलरी पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करें एंड औरों से शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, और आप कमेंट्स में बताएं कि आप इफ़ फार्मूला कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 5 में। अल्लाह हाफिज़।